एपिसोड शुरू होता है ऑडिटोरियम से, जहाँ ऑडियंस यानी बहुत से स्टूडेंट्स को देखने को मिलता है। जहाँ एक स्टूडेंट बोलता है कि मुझे तो फर्स्ट लाइन का सीट मिल गया और वो बहुत खुश है। जब तभी सिस को देखने को मिलता है और बिग सिस कहती है ब्रॉडकास्टिंग का क्या हुआ, क्योंकि टाइम तो हो चुका है। जब तभी छोटी कहती है कि थोड़ा धीरज तो रखो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो लोग फाइनल बैटल के वेट कर रहे हैं। लेकिन तभी अचानक से ब्रॉडकास्टिंग शुरू हो जाता है, जो देखकर सभी लोग खुश भी होने लगते हैं, सदी दंग भी रहते हैं और बोलते हैं क्या बैटल ऑलरेडी खत्म हो गया। जब तभी एक एल्डर बोलता है कि ये सब क्या हो रहा है। जब तभी दूसरा एल्डर बोलता है शायद से हमारा सेंसर को सेंस कर लिया और मानो उसे लगा फाइनल बैटल शुरू हो गया, सो उसने ब्रॉडकास्टिंग को शुरू कर दिया। तभी वह छोटू सा दिखने वाला एल्डर बोलता है कि तो फिर लगता है कोई वह बहुत मजा कर रहा है। तभी वो लोग मुचेन वर्सेस स्प्लिट एम्परर का बैटल देखकर बहुत खुश होने लगते हैं और साथ ही बोलते हैं क्या वो स्प्लिट एम्परर नहीं। जब तभी बिग सिस कहती है कोई तो इस साल बहुत ही चमक रहा है, इसका मतलब वो मुचेन के लिए बहुत खुश है। और तभी छोटी कहती है देखो वो रहा भाई मुचेन, और इसका मतलब लो गॉडेस क्लब मुचेन के लिए बहुत ही खुश है। और फिर वह कोई कहता है कि लगता है वो स्प्लिट एम्परर को चैलेंज कर रहा है, जो कि काफी हिम्मत की बात है। तभी वह फेंग यांग को छिपा हुआ देखकर लोग बोलने लगते हैं कि देखो वो रहा क्लैन ऑफ ब्लैक का फेंग यांग, और क्या वो डर के मारे वहां छुपा हुआ है। तभी हम लोगों ने जो ऑलरेडी देख लिया वो बैटल वो लोग देखकर बहुत ही खुश होने लगते हैं। और तभी उतने में स्क्रीन पर लिखा हुआ आता है कि मोस्ट खतरनाक लैंड पर मोस्ट खतरनाक स्प्लिट एम्परर को मुचेन और लोली ने मार गिराया। तभी सभी लोग खुश होने लगते हैं, स्पेशली बिग सिस एंड छोटी, जो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, जो देखकर एल्डर भी शॉक्ड है। लेकिन एक एल्डर बोलता है क्या ये लड़की लोली लोशन ट्राइब को बिलोंग नहीं करती है। जहां तभी छोटू एल्डर बोलता है यस, और फैक्ट ये है कि उसका बाप का नाम है लो टियानशेन और उसके हाथ में जो ब्लेड है वो है द लेजेंडरी ब्लेड लुओ चीप। जहां वो सुनकर एल्डर बोलता है क्या वो बुड्ढा सच में अपने बेटी को हमारे एकेडमी में भेजा। जहां छोटू एल्डर बोलता है कि इसका कारण है मुचेन। जहां तभी वापस से बड़ी मुछे वाला एल्डर बोलता है कि मुचेन आपका मतलब वो लड़का जिसने स्प्लिट रोड पर कांड कर दिया था। जहां छोटू एल्डर बोलता है कि हाँ, और बेशक उसने स्प्लिट रोड पर बहुत ही ह्यूज कांड किया था। तभी एक और एल्डर बोलता है कि डियान अगर तुम ना होते तो शायद से मुचेन के लिए एकेडमी का हर दरवाजा बंद होता। जहां डियान बोलता है कि वो तो क्लियर था कि होली स्प्लिट एकेडमी कुछ खिचड़ी पका रहा था और उस खिचड़ी का कुछ तो रायता बना और उसे छुपाने के लिए उन्होंने मुचेन के ऊपर ब्लेम डाल दिया। और फिर एल्डर आगे बोलता है कि जहां तक बात रही मुचेन की, तो सच में वो एक रेयर टैलेंट है। सो अगर वो अच्छे से कल्टीवेट करता है तो एक दिन वो चैन सांगशिंग को भी पीछे छोड़ सकता है। और मैं सेम बात उस मिस्टीरियस गर्ल के बारे में भी कहना चाहूंगा। तभी छोटू एल्डर बोल रहा है कि होली स्प्लिट एकेडमी एक बार कहा था कि वो बेस्ड है डार्क प्रिंसेस की टैलेंट पर, और शायद से नेक्स्ट 5 एकेडमी कंपटीशन पर वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और हो सकता है वो हमें कुचल जाए। सो हमें उस पर अटेंशन देना होगा, जिस बात पर सभी एल्डर गौर करते हैं। लेकिन डियान बोलता है कि बेशक डार्क प्रिंसेस बहुत ही टैलेंटेड है, लेकिन शायद से उसे पता नहीं हमारा एकेडमी में भी दो पावर हाउस है, मींस मुचेन एंड लोली। सो किसी को नहीं मालूम आखिर विजेता कौन होगा। तभी सीन चेंज होता है और स्प्लिट रियल्म के अंदर एक बैंगर होता है और चैन सांगशिंग को देखने को मिलता है और उसका दासू लुक भी। और वो बोलता है कि मुचेन एंड लोली तुम दोनों ने स्प्लिट एम्परर को मारने में कामयाब हुए हो, जो कि मैंने एक्सपेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं किया, लेकिन तुम लोगों को मुझे ओवरशैडो करने तो मैं नहीं दे सकता हूँ। और फिर वो आगे बोलता है कि अच्छा होगा मैं जाकर एक नजर देख लूं, कहीं कोई और स्प्लिट एम्परर मुझे तो नहीं मिलना चाहता। जहां तभी उसके बाद ली शुआंगडोंग को भी देखने को मिलता है, वो भी बहुत सारा स्प्लिट लाइट के बीचों बीच, मींस वो भी बहुत सारे को टपकाया है। जब तभी एक उसका साथी आकर बोलता है कि बिग ब्रो क्या आपने सुना, लोली और मुचेन ने अभी अभी स्प्लिट एम्परर को मार गिराया, लेकिन मुझे लगता है मुचेन बेकार में ही क्रेडिट ले रहा है, बाकी असली काम तो लोली का है। जब वो सुनकर ली शुआंगडोंग बोलता है कि नॉनसेंस बातें मत करो। और फिर ली शुआंगडोंग आगे बोलता है वो एक स्प्लिट एम्परर ही तो था। सो मुचेन तुम्हें अभी भी अपने आप को प्रूव करना होगा। भाई इस बंदे को सच में मुचेन से बहुत चीर है। और फिर हियाओ को देखने को मिलता है और वो भी खौफनाक दिख रहा है और वो बोलता है कि उन लोगों ने स्प्लिट एम्परर को डिफीट किया, लगता है कुछ ट्रिक छुपा कर लाए हैं यहाँ, लेकिन कोई बात नहीं, जैसे ही मैं मुचेन को मार डालूंगा वो स्पिरिचुअल लाइसेंस ऑटोमेटिकली मेरा होगा। देन सीन चेंज होता है और टीम मुचेन मींस वांग टोंग, सिस एंड रेन और बाकी लोगों का हमें मीटअप देखने को मिलता है। जहां वांग डोंग बोलता है कि पूरा दिन बीत चुका है मगर मुचेन का कोई अता पता नहीं। जहां तभी एक बंदा बोलता है क्या तुम्हें लगता है कि वो किसी मुसीबत में फंस चुका है।
जहाँ तभी दूसरा बंदा बोलता है कि व्हाट इफ अगर वो लोग पूरे तरह इंजर्ड हो चुके हो स्प्लिट एम्पायर से लड़ते लड़ते। जहाँ सिस एंडरन कहती है नो वे, मुझे पूरा भरोसा है वो दोनों सही सलामत है, शायद से बात कुछ और होंगे। सो हम अभी उनके लिए बस यही कर सकते हैं कि हम उनका वेट कर सकते हैं। जहाँ तभी वांग डोंग बोलता है कि मैं थक चुका हूँ वेट कर करके, तो मैं उन लोगों को ढूंढने जा रहा हूँ। जैसे ही वो गुस्सा होकर जाने लगता है तो अचानक झाड़ में से मूचन निकल आता है और वो देखकर भाई वांग डोंग का फट जाता है और वो बोलता है मूचन फाइनली तुम आ चुके हो, और फिर वो हक करने भागता है। जहाँ तभी मूचन बोलता है कि अभी भी तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, धीमा पड़ गए हो क्या। जहाँ तभी वांग डोंग बोलता है कि हमारा दिमाग खराब हो चुका था तुम दोनों के बारे में सोच सोच कर, और एक बात स्प्लिट एम्पायर को मारने वाला खबर चारों ओर फैल चुका है। मीन सबको पता चल गया होगा कि तुमने स्प्लिट एम्पायर को खत्म किए हो। जहाँ तभी सिस एंडरन शॉकिंग फेस के साथ आगे कहती है तब तो हर कोई तुम्हारे पीछे होगा, क्योंकि हर कोई तुमसे वो स्प्लिट लाइट चुराने का सोचेगा जो तुम दोनों ने बहुत हासिल करके हासिल किए हो। जहाँ वो सुनकर एक बंदा बोलता है कि हाँ मूचन सिस एंडरन इज राइट, इसी कारण हमारे ऊपर भी बहुत हमला हुआ जिसका हम कुछ नहीं कर पाए सिवाय उसे बच के छिपने के अलावा, और हम छिपे भी इसीलिए ताकि हम सही सलामत तुमसे मिल पाए। जो सुनकर स्माइल के साथ मूचन बोलता है ऑलराइट, नेक्स्ट टाइम कोई अगर तुम लोगों को आग उठा के भी देखता है तो कसम से मैं उन्हें आसमान की सैर कराऊंगा। जब भी एक्साइटेड होकर वांग डोंग बोला है कि तुम ये बताओ आखिर तुम स्प्लिट एम्पायर को कैसे डिफीट किए हो, क्योंकि वो बहुत ही टफ दिख रहा था। जब भी मूचन लोली को देखकर बोलता है कि शुक्र है मेरे साथ लोली और उसकी शॉट थी, और लोली ने जो किया वो काबिले तारीफ है। जो सुनकर सिस और वांग डोंग की आंखें चमक उठता है। जहाँ तभी लोली कहती है मूचन की बातें मत सुनो, वो बहुत ही हम्बल है जो बस मेरी ही तारीफ कर रहा है, बल्कि बात यह है कि स्प्लिट एम्पायर को हमारा जॉइंट अटैक डिफीट किया, और अगर हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बैठता तो मुझे डर है कि हम उसे हरा भी पाते। तभी कपड़े उतार कर वांग डोंग अपना पीठ दिखाता है जहाँ वो गुदवा के रखा है मूचन इज माई टीममेट, और फिर वो बोलता है कि मुझे पता था हमारा टीम बहुत ही आगे जाएगा, और फिर वो आगे बोलता है मूचन क्या ये बढ़िया नहीं। तभी बाकियों का पीठ भी हमें देखने को मिलता है जहाँ सेम दिखाई देता है, जो देखकर मूचन शॉक्ड होता है। तभी बाकी स्टूडेंट्स बोलने लगते हैं कि भाई मूचन ये सब उसका यानी वांग डोंग का कारनामा है। जहाँ तभी कौर से देखकर वांग डोंग बोलता है मूचन बताओ क्या तुम रैंक अप हुए हो। जहाँ मूचन बोलता है यप, इसी कारण यहाँ आने में हमें लेट हुआ। अच्छा वो सुनकर वांग डोंग का रिएक्शन आता है ओ तब तुम अभी स्काई रिफाइनिंग स्टेज पर हो, मतलब इस साल का तुम बिगेस्ट डार्क हॉर्स हो। चाँद भाई मूचन बोलते हैं कि हाँ तुम कह सकते हो, लेकिन वो कोई बड़ी बात तो नहीं है क्योंकि बस रैंक ही तो अप हुआ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और फिर वो आगे बोलता है बट जबकि हम साथ साथ है तो चलो सीधा स्प्लिट माउंटेन चलते हैं। चाँद भाई शॉक्ड होकर वांग डोंग बोल लेकिन मूचन वो जगह तो अभी लोगों से भरा हुआ है, तो क्या तुम श्योर हो कि तुम वहां जाना चाहते हो। और फिर वांग डोंग आगे बोलता है कि मूचन हियाओ ने सुशुआन को माउंटेन के नीचे ऑफिशियली बैटल के लिए चैलेंज किया और वो बैटल आज दोपहर को ही टेक प्लेस करेगा और उसे देखने के लिए वहां बहुत लोग होंगे। चाँद भाई मूचन सोचता है हियाओ से सुशुआन को चैलेंज करके क्या मुझे प्रोवोक करना चाहता है। जहाँ तभी वांग डोंग बोलता है कि जिस हिसाब से मैं चीजों को देख रहा हूँ उस हिसाब से मुझे लगता है हियाओ सुशुआन से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इस बैटल को पब्लिकली अनाउंस करने के पीछे मुझे लगता है उसका कुछ और मोटिव है। जहाँ तभी मूचन बोलता है कि सुशुआन बहुत ही सरल है, तो मुझे बैड फीलिंग आ रहा है कि वो अपनी रैंक चुराने के लिए किसी और को यहाँ रोंदने देगी। और फिर मूचन आगे बोलता है कि सुशुआन रिसेंटली लो गॉडेस क्लब को मदद किया, जो बात हियाओ को शायद पता चल गया। सो ये बैटल सीधा एक इन्विटेशन है जहाँ लोली कहती है इसीलिए शायद से वो ऐसे जगह को चुना क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारा स्पिरिचुअल एरे कितना स्ट्रांग है, बट सैडली तुम वहां अचानक से वो परफॉर्म नहीं कर पाओगे। जहाँ तभी वो सुनकर वांग डोंग बोलता है कि यस तुम सही कह रहे हो, वो कमीना वो जगह चुना ताकि वो वहां पहले से ही कुछ ट्रिक को आजमा सके और ट्रैप को सेट कर सके। जहाँ तभी मूचन बोलता है यप उसने बहुत मेहनत किया होगा जस्ट टू डिफीट मी। जहाँ तभी वांग डोंग बोलता है कि भाई तूने उसे डिफीट किया, स्प्लिट एम्पायर को भी मार डाला, तो वो साला तो उससे जलता तो बिल्कुल होगा। इसी कारण क्यों ना तुम पहले मुझे जाने दो तहकीकात के लिए और उसके बाद हम नाटक करेंगे कि सुशुआन बुरी तरह जख्मी है। लेकिन वहां मूचन बोलता है कि उसका कोई जरूरत नहीं है क्योंकि स्प्लिट माउंटेन हमारा फाइनल डेस्टिनेशन है, सो हम वहां सीधा चलेंगे और हियाओ कितना भी ट्रैप क्यों ना सेट कर ले हम इस खेल को यहाँ हमेशा के लिए खत्म करेंगे। देन सीन चेंज होता है और हमें एक ह्यूज एरिना देखने को मिलता है जहाँ ऑडियंस तो बहुत है और बीचों बीच सुशुआन और हियाओ को खड़ा देखने को मिलता है और लोग बाग कहते हैं कि वो दोनों अभी शुरू क्यों नहीं हुआ। चाहते भी दोनों का क्लोजअप देखने को मिलता है और सुशुआन हियाओ को कहता है कि खड़ा क्यों हो, डर लग रहा है क्या। चाहते भी
हिया बोलता है कि क्या हुआ, कहीं तुम किसी और चीज का फिक्र तो नहीं कर रहे हो, है ना। तभी स्माइल के साथ सुशवान कहती है, हिया मुझे पता है तुम निहायती कमीना हो और तुम मुझे इस्तेमाल कर रहे हो मूचेन को यहाँ लाने के लिए। तभी हिया बोलता है, वेल जबकि तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ पता है कि मेरा अल्टीमेट टारगेट मूचेन है, लेकिन फिर भी तुम उस चाइल्ड को बचाने के लिए अपने आप को खतरे में डाल रहे हो। लेकिन देखो वो अभी तक नहीं आया तुम्हें मदद करने के लिए। टू बी ऑनेस्ट मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा है। तो सुशवान कहती है, लेकिन तुम इस जगह को फाइट के लिए चुने हो क्योंकि तुम मूचेन से डरते हो, क्योंकि उसे एरे बनाने के लिए थोड़ा प्रिपरेशन टाइम चाहिए होगा। मींस फट्टू तुम हो, तो मुझे तुम्हारे लिए बुरा फील हो रहा है। वो सुनकर हिया गुस्सा होता है और बोलता है, तुम उसे मुझसे उसे समझ रहे हो। सो अगर वो यहाँ आने की हिम्मत करता है तो उसे हमेशा के लिए सबक मिलेगा कि हमें रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। जहाँ तो भी सीज कहती है, ओए फेकू मूचेन ने स्प्लिट एम्पायर को डिफीट किया, क्या तुझमें गुदा है वो करने का। जहाँ तभी वो एरिना के ऊपर एक साइड में योलो हेयर यानी ली शोंगडोंग को देखने को मिलता है और दूसरी साइड चेंग शांगचेन को। जहाँ चेंग शांगचेन बोलता है कि दोनों बहुत बातें कर रहे हैं और मूचेन अभी तक आया नहीं है। जहाँ शुआंगडोंग बोलता है कि यह क्लियरली हियाओ ताकतवर नजर आ रहा है, यह सुशवान का कोई चांस ही नहीं। जहाँ तभी सांगशेंग बोलता है, लेकिन उसका ताकत काफी नहीं होगा माउंटेन को फतह करने के लिए। सो ट्रूली माउंटेन को जीतने के लिए 3 माउंटेन गार्डियन को डिफीट करना होगा, बट हम बस 2 ही है और तीसरा लैग कर रहे हैं। लेकिन तीसरा भी हमें ज्वाइन कर सकता है, वो भी बहुत जल्द, क्योंकि अगर मूचेन हियाओ को डिफीट करता है तो वो हमें ज्वाइन कर सकता है। शुआंगडोंग बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मूचेन हियाओ को हरा पाएगा। सांगशेंग बोलता है कि मुझे इस किड के बारे में इतना तो पता है, वो रुकने वाला बिल्कुल भी नहीं है और उसे रुकना पसंद भी नहीं, और टॉप पर पहुंचने के लिए वो कुछ तो सोचा ही होगा। तभी शुआंगडोंग बोलता है, फिर भी उससे पहले उसे हियाओ को डिफीट करना होगा, वो भी उस बैटलफील्ड पर जहां हियाओ के पास बहुत चॉइस होगा, और माउंटेन गार्ड से लड़ने का असली कैंडिडेट बस हेवन लिस्ट का टॉप 3 ही है। तभी सांगशेंग बोलता है कि ट्रस्ट मी मूचेन ही जीतेगा। तभी शुआंगडोंग बोलता है, आखिर तुम इतना श्योर कैसे हो। तभी सांगशेंग बोलता है कि शायद से इसीलिए क्योंकि मुझे हियाओ पसंद नहीं और मुझे उसे हारते हुए देखना है। तभी उसका बच्चों वाला हरकत देखकर शुआंगडोंग भी लाइक वाह, और तभी सीन चेंज होता है और हमें सी सुशवान का पावर अप देखने को मिलता है। और जहाँ हियाओ बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरा मैच हो। जहाँ तभी सुशवान कहते हैं, मुझे पता है तुम मुझसे कई गुना ज्यादा ताकतवर हो और तुम्हारा टारगेट मूचेन है। सो मूचेन को मदद करने के लिए एटलीस्ट मैं तुम्हें थका तो सकता ही हूँ। जहाँ पावर अप के साथ हियाओ बोलता है कि नहीं, तुम अपने कब्र खुद खोद रहे हो। जब भी उसका ऑरा देखकर लोग का हुआ टिकना मुश्किल हो रहा है और फाइनली उसका पावर देखकर लोग बाग बोलने लगते हैं, हियाओ तो ऑलरेडी टोंगटियान स्टेज का है। जहाँ तभी वो देखकर सुशवान कह दिया, अच्छा तो तुम इसे इतने लंबे टाइम से छुपा कर रखे हो, वाह क्या मजाक था। जब गुस्सा होकर पावर अप के साथ हियाओ बोलता है कि तुम्हें हर एक बात का पछतावा होगा, और तभी ऑरा से सीज एक शील्ड प्रिपेयर करती है। मगर तभी अटैक के साथ हियाओ बोलता है कि चलो मैं भी देखता हूँ आखिर तुम कितना देर टिक पाते हो। और तभी फर्स्ट अटैक से ही सुशवान ब्लड वॉमिट करती है और वह बैंग होने लगता है, जो आप देख सकते हो। और फिर एक अटैक रेडी करके हियाओ बोलता है कि शायद से तुम्हारे लिए ये काफी होगा, और फिर वो अटैक को कास्ट करता है। लेकिन अटैक सुशवान को हिट होने से पहले हमें एक पर्पल ऑरा उस अटैक को रोकता हुआ देखने को मिलता है। मींस यू नो कौन आ चुका है, यप आवर बॉय मूचेन इज हियर। और वो बोलता है कि हियाओ क्यों ना तुम इस तरफ भी देख लो, और हमें एक धांसू एंट्री देखने को मिलता है। और वो बोलता है क्योंकि तुम्हें तो पता है तुम्हारा असली ओपोनेंट मैं हूं। जब भी सी इज बी लाइक मूचेन एंड फाइनली शी फील इजी। चाहे तभी हियाओ बोलता है कि मूचेन फाइनली तुम यहाँ हो। चाहे ये एपिसोड खत्म होता है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय। बट ये कमेंट करके जाना आज का एपिसोड कैसा लगा, मुझे तो फार लगा यार। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बाय।